कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डीएसपी की क्या पहचान। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, Happy birthday to you. Happy birthday. सभी संतों गुरुओं के चरणों में सदा सुमन करते हुए संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सदा सुमन करते हुए हम सबके मसीहा, हम सबसे आगे बढ़ाने वाले, भूखे हुए कारवा को आगे तक चलाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों में सदा सुमन करते हुए और यहाँ पर जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं आदरणीय सुश्री कुमारी मायावती जी के 15 तारीख को जो जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में इनका जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना दी गई और उसी के कड़ी में आज 17 जनवरी 2026 को आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई और केक काटकर हम लोग सभी यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हैं और हमको कहना है सभी लोगों को साथ में लेकर मैं कहता हूँ कि बहना जियो हजारों साल, साल के 50,000 बहना जियो। आगे हमारे बीच में उपस्थित आप लोगों के कृपा से जो हमारे पिता तुल्य दादा, बड़े भाई, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे साथी जो भी for life.
मैं जो आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं। और इसमें इस तरह से नाम है माननीय श्रीकांत भैया, माननीय श्री श्रीलाल जी, माननीय श्री कमलेश कुमार जी, माननीय श्री डॉक्टर राम दुलारे जी, माननीय श्री अदालत प्रसाद जी, माननीय श्री राजकुमार जसवंत जी और माननीय श्री श्यामू जी और माननीय अजमल खां जी और माननीय श्री विजय पंच जी और माननीय श्री राम प्यारे भाई और जनार्दन जी, माननीय श्री रशीद अहमद जी, कैलाश जी और माननीय श्री रमेश भारती जी, जो हरदम हम लोगों के साथ सहयोग और हर कार्य आप लोग किया करते हैं। और आप सभी साथियों से आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इस महिलाओं में बीच में बैठी है सुनीता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इसमें उपस्थित हैं। और बाकी मेरे माता तुल्य तो कहीं नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन बहनें और बहुएं बैठी हैं। आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है कि इस अवसर पर साथियों हमें कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी जब से उत्तर प्रदेश में माननीय कांसी राम साहब जी के सहयोग से उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपकी देख रेख के लिए उपस्थित हुई और अपना हर कुछ त्याग करके उन्होंने आपके लिए उन्होंने समर्पित किया। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में उनकी चर्चा चल रही है। एक समय था कि माननीय कांसी राम साहब जब आए और देखे कि कोई व्यवस्थाएं नहीं है पूरे भारत में, तो एक दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी भी बैठी थी। उस समय LLB कर रही थी बहन जी, उस समय बैठी थी। और उस समय एक शब्द आया था, कोई मंत्री, कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री उठकर बोला कि हरिजनों के विषय में। उस समय बहन जी आंख लाल लाल करके बबूला हो गई और उन्होंने कहा कि तुम जिस लोगों को हरिजन हरिजन शब्द का प्रयोग करते हो, क्या महात्मा गांधी अगर पैदा लिए थे तो क्या वो शैतान की औलाद थे? वो भी तो तब हरिजन कहे जाए। इसलिए उन्होंने विरोध किया कि हरिजन शब्द अपमानिक शब्द है। हरिजन वो शब्द है जो बहुत जनों से पैदा होता है, उसको हरिजन कहते हैं। इसलिए हरिजन शब्द करके हमारे भारत की जनता को, हमारे भारत के दलित समाज को अपमानित आज तक नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। अपमानित न करना। उस दिन से सभी लोगों के नाम से हरिजन शब्द हटाने का काम बहन जी की। और उसके बाद माननीय कांसी राम साहब उस सभा में बैठे थे, उन्होंने पहचान लिया कि यही एक ऐसी महिला है जो उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को संभाल सकती है। और माननीय कांसी राम साहब उसी रात को 10 बजे रात को बहन जी के यहाँ पहुँचते हैं। उनके माँ बाप से अनुरोध करते हैं कि आप जो है कि अपने लड़की ये जो मायावती जी हैं, इनको मेरे साथ दे दीजिए। मैं इनको राजनीति में लेना चाहता हूँ, इनको राजनीति की शासन सत्ता इनके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। उनके माता पिता बोले कि नहीं, मेरी लड़की LLB करती है, मेरी लड़की पढ़ेगी और कुछ बड़ा अधिकारी बनेगी। तब जो है कि माननीय कांसी राम साहब बहन कुमारी श्री मायावती जी से भी पूछे कि अच्छा बेटी आप बताओ आपको क्या करना है। तो बहन कुमारी मायावती जी उस समय बोली कि मुझे IAS बनना है और IAS बन करके मैं समाज की सेवा करूंगा। तब माननीय कांसी राम साहब कहे कि तुम इस IAS बनने के चक्कर में तुम पढ़ रही हो, तो मैं चाहता हूं IAS बन करके तुम केवल 1, 2 या 1 गांव के समाज की सेवा कर सकती हो, लेकिन मैं वो बनाना चाहता हूं कि तुम पूरे भारत की जनता की सेवा कर सकते हो। तो उन्होंने स्टेट आकर के सलाम करेंगे और तुम्हारी दस्तक से उनका कार्य। तब बहन जी का विचार आया कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन उनके माता पिता रोकते थे।
लेकिन बहन जी उस समय बोली कि मेरे माता पिता आप लोग क्षमा करेंगे, आपके लिए मैं तो लायक नहीं बन सकी, लेकिन इस भारत की जनता के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए और दबे कुचले हर समाज में गरीब लोगों के लिए मैं लायक बन करके जीना चाहती हूँ। और लायक बन करके जीने के लिए इस गरीब दलित शोषित वंचित समाज का मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ करके इनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी उस समय से उन्होंने घर को त्याग दिया, और जिस तरह मान्यवर कांसीराम साहब भी अपने घर को त्यागे थे, उसी तरह से उसी कड़ी में बहन जी भी माननीय कांसीराम साहब के साथ चल करके और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बन करके 20 लाख लोगों को रोजगार देने का बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। और आज हम लोग बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग ये चर्चा पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में मचा हुआ है कि बहन कुमारी मायावती जैसा कोई लीडर नहीं है। बनने के लिए चाहे जो भी बन जाए, आप देखेंगे कि जो 9 अक्टूबर को जो लखनऊ में और दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, बहन जी के एक आवाज पर वहां जनता जो जुटी, जो लखनऊ की जनता 10 बजे तक सोती है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के गरीब दबले कुचले लोग जो घर से रोटी ले लेकर, चटनी रोटी लेकर लखनऊ पहुंचे थे, और जहां लखनऊ की जनता सो रही थी और गहरी नींद में सो रही थी, उस समय 9 बजे 22 लाख की भीड़ बहन कुमारी मायावती जी के एक आह्वान पर माननीय कांसीराम साहब के धन्यवाद मनाने के लिए, माननीय कांसीराम साहब को जो है कि अर्पित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनके लिए मरने के लिए इतनी जनता भीड़, 22 लाख जनता वहां पर उपस्थित हो गई थी 9 बजे। साथियों, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज और सर्व समाज के लिए ये बहुजन समाज पार्टी समर्पित है। और बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, उस बहुजन समाज पार्टी से बड़ी और उससे व्यवहार कुशल और उससे जैसा हर समाज को देख रेख करने वाली कोई पार्टी नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी जब दूसरे बार जब मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय बहन जी पहला काम उन्होंने शुरू किया कि माइनॉरिटी समाज में अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, वोट हमारा राज तुम्हारा, जिसकी जितनी संख्या बारी। साथियों, आपसे बता दें, हम लोग जितने महापुरुष का नाम ले लेते हैं, वहां पर लोग चर्चा करते रहे कि वास्तव में बलहा की जनता धन्य है जिन्होंने आकर के हमारे सभा को सुशोभित किया, इतनी बड़ी भीड़ दिखाई। वो लोग आपको धन्यवाद देने से कभी नहीं थके, इसलिए उस दिन भूख सब मिट गई। साथियों, हम यही कहेंगे कि हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग अच्छे से रोटी खा सकें, अच्छी जीवन जी सकें, अच्छे कपड़ा पहन सकें। उनके आंखों में किरकिरी जैसे लगता है, उनके आंखों में किरकिरी जैसे लगता है। चाहे आपका कितनाऊ अच्छा मित्र कोई मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, आप अगर बढ़िया कपड़ा पहनकर जाएंगे तो चाहेगा कि कब मेरे सामने से दूर हट जाए। जो कपड़ा नहीं पहनना देख सकता, आपको खाना खाते अच्छा देख सकेगा? नहीं सकेगा। जो कपड़ा पहनना नहीं देख सकता, वो आपके पास बैंक बैलेंस बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। वो चाहेगा कि इनका कब खत्म मैं कर दूं। उस तरह की ये सरकार है, और इस सरकार से निजात पाने के लिए हमें संकल्प करना होगा कि जब भी हमारा समय आए, हम किसी के बहकावे में न जाएं। और आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लोग आज ही दोहराएं कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती, सुश्री बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथियों,
ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा और मैं ये कहूँगा कि ये रुतबा मेरे सर के संविधान से मिला है। जो भी हम लोग आज व्यवस्थित हैं, हम चिल्ला रहे हैं। आप देखते हैं कि जितने भी नेता बनाए गए हैं, जितने नेता आज चिल्ला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से विपक्ष होकर चिल्ला रहे हैं, उनका कारण है वो भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग लेकर के और वो कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने आज यहाँ तो कल विदेश, उनके पास मौका नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आप जो जा करके भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जो 5-5 पार्क लखनऊ में बनाई, दिल्ली में बनाई, उसमें जब हमारे लोग जाते हैं, खर्च उन्होंने उसमें किया। जब हमारे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वाह, ये मेरी विरासत, मेरे समाज का ये जगह, मेरे समाज का ये पार्क। जाते हैं तो चेहरा बुलंद हो जाता है, हिम्मत साहस बन जाती है। ये बहन कुमारी मायावती जी का देन है कि आज हमारा इतिहास जिंदा है। पार्टी सर्व समाज की पार्टी होगी और सर्व समाज के हितों को देखा जाएगा, सर्व समाज के मान सम्मानों को देखा जाएगा, सर्व समाज के शैक्षिक व्यवस्थाएं देखी जाएगी, सर्व समाज के लोगों का धार्मिक स्थल जो भी पूजा पाठ है सबको देखा जाएगा। तो 2007 से 12 तक न कोई चोरी हुआ, न बलात्कार हुआ, न मंदिर टूटे, न मस्जिद टूटे, न गुरुद्वारा टूटे, न गिरजाघर टूटे। अमन चैन की जिंदगी सब लोग लिए और यही पुलिस प्रशासन आराम से वो देखती थी, आपसे पूछती थी कि बताइए आपका जो अंबेडकर पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के लिए पूछती थी, मस्जिद के लिए पूछती थी और वो घूमती रहती, कोई बवाल नहीं होता था। लेकिन बवाल करने की जड़ भारतीय जनता पार्टी है, उसमें के लोग हैं। शांति व्यवस्था जहां होती है वो लोग पता करते हैं कि देखिए किस क्षेत्र में शांति व्यवस्था है, उस क्षेत्र में जाओ और वहां बवाल फैलाओ, वहां जो है कि हल्ला मचाओ कि वहां के भी लोग डर के मारे मेरे पक्ष में हों। और भारतीय जनता पार्टी यही करते करते आज सरकार 10 साल से चला रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए वो पार्टी नहीं है। वो पार्टी इस समय अगर बच गई है, केवल क्षत्रिय समाज के लिए चुने गुने लोगों की पार्टी बन गई। केवल क्षत्रिय समाज के चुने गुने लोगों की पार्टी बनी है, नहीं तो और किसी की पार्टी नहीं है। आप देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे होंगे, अधिक से अधिक संख्या में जहां भी आप देखेंगे, हर पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी में आ करके शरण लेने के लिए तैयार हैं और कहते हैं हमने देख लिया, अगर बसपा को हम वोट अब की नहीं करें तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति पर सारे काम होंगे। और आप देखेंगे अभी बहराइच में महाराजगंज में जो कांड हुआ था, जब दुर्गा पूजा का माहौल जब चल रहा था जुलूस, उस समय एक व्यक्ति खड़ा होता है तिवारी और जा करके एक घर पे एक मुस्लिम समाज का जो झंडा होता है उसको उतार कर गिराता है और बाकी लोग भी कहते हैं गिरा दो, तोड़ दो, वो गिरा देता है। लेकिन हिम्मत और साहस कहेंगे उस मुस्लिम समाज के नौजवान का, उसने गोली चला दी और वहीं पर उसको मार दिया। इस तरह मान समाज की लड़ाई होती है चाहे। और इस समय देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के आधार पर उसको फांसी की सजा सुनाई है और बाकी उसके और सहयोगी लोग हैं उनको भी सजा सुनाई है, आजीवन कारावास। लेकिन उसकी भी लड़ाई सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी उसके लिए आवाज उठाई और कहे कि मनुस्मृति के आधार पर ये जो है कि ये कानून नहीं चलेगी, संविधान के आधार पर चलेगी। साथियों ध्यान देना, मनुस्मृति के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार चले और मनुस्मृति के आधार पर जब चलेगी तो आपको हमको एक पैसा रखने का अधिकार नहीं लिखा है, आपको हमको नौकरी करने का अधिकार नहीं लिखा है, आपको हमको कुछ पढ़ने का अधिकार नहीं लिखा है, आपको हमें मान सम्मान की जिंदगी से जीने का अधिकार नहीं लिखा है। हमें लिखा है कि इनके पैरों के नीचे हरदम रहें, उनके लिए सेवा करें। साथियों ज्यादा नहीं कहेंगे, अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा वेट किए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। बहुजन समाज पार्टी आकर 80% संघर्ष करिए।